Good morning student. Today we'll discuss the next topic that means the monosaccharides. इन प्रीवियस लेक्चर बेटा हमने इसके इंट्रोडक्शंस पढ़े थे, तो मोनोसैचराइड्स हमारे सिलेबस में है। इसके बाद डाइसैचराइड्स वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मोनोसैचराइड्स आर द पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड एंड कीटोन विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइसिस इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैचराइड्स मतलब वो होते हैं, मतलब कि पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड कीटोन होते हैं जिन्हें हम हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर से रिएक्ट करके फर्दर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मोनोसैचराइड्स सबसे पहले देखो ये इसके ब्रेक नहीं होने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि मोनो मतलब सिंगल, सैचराइड्स ग्रुप लगा है, ठीक है। मोनोसैचराइड्स विद एन एल्डिहाइड, अगर इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा तो एल्डोस कहते हैं, अगर कीटोनिक ग्रुप लगा तो कीटोसिस कहते हैं, एल्डोसिस कहते हैं, कीटोसिस कहते हैं। ये आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है। तो अब हमने मेनली आना है इसके स्ट्रक्चर्स पे, स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैचराइड्स। एल्डोपेंटोस जो होता है, फॉर एग्जांपल एल्डोपेंटोस, इट इज़ एन एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग 5 कार्बन। सिमिलरली कीटो हेक्सोस, देखो पेंटोस मतलब 5, हेक्सोस मतलब इसमें कितने हैं, 6 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करूँ इसकी मैं, मोस्ट ऑफ द मोनोसैचराइड्स क्या होता है हमें नेचर में मिलता है। मोस्ट ऑफ द मोनोसैचराइड्स कहाँ मिलता है, हमें नेचर में मिलता है। एग्जाम्पल के लिए शुगर कहाँ मिलता है हमें नेचर में। ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है और स्वीट इन टेस्ट होता है। ये तो आपको पता है। शुगर केन वाला ले लो, जो भी ले लो, मतलब चीनी की बात कर रहा हूँ, वो क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है। दे आर क्विट स्टेबल एंड डू नॉट गेट हाइड्रोलाइसिस, मतलब कि जब तक वाटर के मतलब मॉइस्चर पकड़ के वो जल्दी मतलब कि हाइड्रोलाइसिस नहीं होते। जैसे कि आप उसे खुले में रख दो तो ये नहीं होता कि फटाफट वो हाइड्रोलाइसिस, उसको थोड़ा टाइम लगता है हाइड्रोलाइसिस होने में। दे चार ऑन द हीटिंग गिव द करेक्टरिस्टिक, अगर उनको हीट करो तो इनके एक मतलब कि फिक्स सा स्मेल, वैसे स्मेल सा आता है, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ये, ठीक है। द सिंपलेस्ट मोनोसैचराइड, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। द सिंपलेस्ट मोनोसैचराइड्स आर ट्राइयोडेसिस सच एज ग्लाइसर एल्डिहाइड, ठीक है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है बेटा। ये दो नेम है, दोनों जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ठीक है। ग्लाइसर एल्डिहाइड इज एल्डोसिस वाइल द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये क्या होता है, कीटोसिस होता है। मतलब ये इसमें क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, ठीक है। ये रहा ग्लाइसर एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी कीटोन का, ठीक है। इनके अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सब सेम होते हैं, बट स्ट्रक्चर फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक दूसरे से, ओके। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ध्यान से देखो, है ना, कीटोनिक ग्रुप, ये बीच में कीटोनिक ग्रुप है, इन दोनों में इस तरफ एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है ना। द CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप और CO दोनों तरफ सेम या डिफरेंट ग्रुप लगा हो तो वो कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है। द बेस्ट वेल नो मोनोसैचराइड्स क्या बोलता है, राइबोस होता है, ठीक है। इसका फार्मूला ये होता है, ग्लूकोज ये होता है, फ्रुक्टोस ये होता है, ठीक है। राइबोस, एल्डोल पेंटोस मतलब कि 5 कार्बन वाला, एल्डोल हेक्सोसिस मतलब 6 चेन वाला, ठीक है। वाइल फ्रुक्टोस और कीटो हेक्सोसिस, और ये देखो इनके स्ट्रक्चर्स है। तो अब इस चैप्टर में एक मेन बात ये भी है कि बेटा आपको सारे तो नहीं, बट जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं सिलेबस में वो तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब ये देखो सबके अगर ध्यान से देखोगे तो C5, ये देखो C6 और C6 दोनों का सेम है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मतलब फार्मूला भी सेम है, बट देखो इनमें चेंजेस कहाँ आती है। ये नीचे से आप जाओगे ऊपर की तरफ सब सेम होगा, बस चेंजेस कहाँ आएगा, यहाँ पे सीड, इसमें और इसमें देखो फ़र्क क्या है, इस पोजीशन में चेंज होगा। यहाँ पे OH और H लगा होगा एक तरफ, और याद रखना ये भी H और OH की पोजीशन भी बहुत मैटर करता है। अगर इस तरफ H है तो इस तरफ ही H लगाना है, इधर नहीं लगाओगे, नेम चेंज हो जाता है फिर उससे, ठीक है। और इसमें C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। ये चीज़ पता ही लग रहा है, एक एल्डिहाइडिक है, कीटोनिक है, ये कीटोनिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। मतलब इसमें क्या है कि एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप को ये कंसिडर किया गया, ठीक है। ओके, क्लियर है ये। DL कॉन्फ़िगरेशन, डेस्टो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, ठीक है। ये एक दो तरह कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक पे पॉजिटिव साइन लगता है, एक पे नेगेटिव साइन लगता है। ये देखो डेस्टो, ये पॉजिटिव साइन मतलब डेस्टो रोटेटरी है, ये नेगेटिव साइन मतलब लीवो रोटेटरी है। ये आपको फर्दर नेम में कन्फ्यूजिंग करने के लिए आ सकता है। द शुगर है डिवाइडेड इंटू 2 फैमिलीज, डाई फैमिली, द एल फैमिली,
which have the definite configuration. The configuration are represented with respect to glyceraldehyde as standard. ठीक है, glyceraldehyde may be represented by the two forms. याद रखना कितने सारे शुगर, आपने एक सबसे इजी एग्जांपल देता हूँ, ग्लूकोन डी. ठीक है, ग्लूकोन डी जो आप सुनते हो, आपको पता है ग्लूकोन डी ही क्यों होता है? आपको पता है जो ग्लूकोज होता है वो दो फॉर्म होता है, डी और एल. डी इसलिए होता है बिकॉज हमारी बॉडी जो होता है वो डाइजेस्ट सिर्फ डी फॉर्म को कर सकता है, एल फॉर्म को नहीं. ठीक है, तो सबसे इजी एग्जांपल जो डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो ग्लूकोन डी है. वहाँ पे वो क्या होता है? डेस्टोरोटेटरी होता है. ग्लूकोज डेस्टोरोटेटरी फॉर्म में होता है, डी फॉर्म में मतलब पॉजिटिव फॉर्म में होता है, बिकॉज हमारी बॉडी उसे ही क्या कर सकती है? डाइजेस्ट कर सकती है. ओके, अब इसमें देखो दोनों में क्या फ़र्क है. लिखते टाइम ज़्यादा फ़र्क नहीं, एक को लर्न कर लो, दूसरा उसका ऑपोजिट. अगर प्लस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको, तो OH किस तरफ आएगा? राइट साइड. अगर माइनस लिखोगे तो OH लेफ्ट साइड आएगा. ठीक है, डी कॉन्फ़िगरेशन हैज़ OH अटैच विद कार्बन. ठीक है, राइट साइड, और एल में क्या होता है? लेफ्ट साइड में अटैच होता है. ठीक है, और ये डिपेंड करता है DL कॉन्फ़िगरेशन पे कि जो द शुगर आर कॉल्ड DL डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द कॉन्फ़िगरेशन मोलिक्यूल रिलेटेड टू D ग्लिसरॉल्डिहाइड और L ग्लिसरॉल्डिहाइड. It has been found that all naturally occurring sugar, जो हमें नेचुरली अकरिंग शुगर होता है मतलब शुगर केन से मिलता है. ठीक है, जो हमारे घर में यूज़ करते हैं वो क्या होता है? डी सीरीज होता है. एग्जांपल के लिए डी ग्लूकोज होता है, डी राइबोज होता है, डी फ्रुक्टोज होता है. हाउएवर नोटेड दैट डी और एल डू नॉट रिप्रेजेंट द डेक्स्ट्रो और लिवो. द ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या बोलते हैं कि हम ऐसे ही डी और एल लिख के डेक्स्ट्रो लिबोरेटरी नहीं कह सकते. इनके ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हमें पता होना चाहिए. ऑप्टिकल एक्टिविटी से इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन एक्चुअली में डी है, कौन एक्चुअली में एल है. मतलब क्या है? प्लस और माइनस. ठीक है, अगर आप में से कोई बच्चा ग्रेजुएशन करेगा, वो भी किस फील्ड में? केमिस्ट्री के फील्ड में. ठीक है, तो केमिस्ट्री फील्ड में करोगे तो ग्रेजुएशन करोगे तो आपको फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा. फिजिक्स में ये वाला एक्सपेरिमेंट है, लैब में आपको करा के दिखाएंगे. शुगर सोल्यूशन पानी में डाल के ना डेक्स्ट्रो और लिबोरेटरी दोनों तरह के दिखाएंगे. ठीक है, अगर कोई करेगा तो. ठीक है, अब ये रहा नेम. मतलब क्या है कि विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. आपको याद है पीछे प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमने किया था. ठीक है, अगर वो लेफ्ट के तरफ रोटेट करेगा, अगर वो राइट के तरफ रोटेट करेगा. ठीक है, तो अगर वो लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा तो एक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, अगर राइट की तरफ रोटेट करेगा तो एक कॉन्फ़िगरेशन आएगी. ठीक है, तो मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, एक एपरेटस लेते हैं, उसमें शुगर सोल्यूशन डालकर ना प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल करते हैं. ठीक है, तो उसमें दो तरह कॉन्फ़िगरेशन आती है, या तो प्लस आती है या तो माइनस आती है, और अगर जो कॉन्फ़िगरेशन आता है उसके डिपेंड पे हम इनका नेम लिखते हैं. ठीक है, ओके, क्लियर है. OH ग्रुप अटैच टू द लास्ट कायरल. अभी कायरल एटम क्या होता है ये भी चलो आपको मैं बताता हूँ. कायरल का मतलब होता है कि एक कार्बन जिसके साथ चार अलग अलग ग्रुप लगे हो. ये ध्यान से देखो, CHO, OH, H और CH2OH. ऐसा कार्बन जिसके साथ चार अलग अलग ग्रुप्स लगे हो उनको बोलते हैं कायरल ग्रुप. क्या बोलते हैं? कायरल ग्रुप. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम. देखो आप जब स्ट्रक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि एक स्ट्रक्चर में तीन चार पाँच कायरल एटम्स प्रेजेंट है. ध्यान से देखो कैसे. CHO, अब मान लो ये वाला कार्बन एटम देखो, कार्बन 2 देखो, CHO, H, OH और C. ये कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल, अब ये भी कायरल है. ठीक है, यानी कि अगर आप इसमें देखोगे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में देखो तो बेटा कितने इसमें चार कार्बन है. ठीक है, चार कायरल कार्बन है इसमें. ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है? चार कायरल कार्बन है. ठीक है, जैसे कि इसमें 2, 3, 4 और 5 ये कौन से कायरल कार्बन. वी नो डैट द इफ देयर आर मतलब n कायरल कार्बन्स एटम इन द मॉलिक्यूल डैट वी हैव. तो अगर हमने इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालना है तो 2 इंटू n का मतलब क्या होता है? आइसोमर्स बनते हैं. 2 इंटू n मतलब 4 है ना, यहाँ पे n की जगह पे 4 लिख दो. कितने हो गए? उतने ऑप्टिकल उसके आइसोमर्स बनते हैं. ठीक है, ये फॉर्मूला ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालेंगे. जितना कायरल कार्बन है उसको n की जगह पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा.
देयरफॉर ग्लूकोज हैव 2 4 यानी कि 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। कितने? 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर आपको बोल दे कि इफ़ वी हैव 4 कायरल कार्बन हाउ मैनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर फॉर्म, तो अपने 2n वाला फार्मूला याद रखना, उसमें ये फॉर्म करोगे आ जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में समटाइम आ जाता है 1 नंबर में ये क्वेश्चन। देयरफॉर द 16 एल्डोल हेक्सोसिस विच एन डी ग्लूकोज, डी ग्लैटोस और जी मेनोस फॉर्म होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज हमें नेचर में मिलता है, किसमें? एज ए कंबाइंड फॉर्म में। ये प्रेजेंट होता है स्वीट फ्रूट, हनी, राइप, मतलब कि राइप ग्रेप्स कंटेन 20% ग्लूकोज। ठीक है, वाई इट इज़ नो एज grape sugar, it combined from glucose occur in the abundance of cane sugar and the polysaccharides such as starch and cellulose, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ग्रेप शुगर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कंबाइंड फॉर्म में मिलता है ग्लूकोज जो अक्कर इन अबंडेंस का मतलब होता है कन इन अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब जितना चाहिए उतना ही मिलता है, ना ज़्यादा ना कम, इन कैन शुगर एंड पॉलीसैचराइड्स। ठीक है, अब ये प्रिपरेशन कैसे होते हैं? फ्रॉम कैन शुगर, जैसे सुक्रोज बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? सुक्रोज को हम क्या करते हैं? पानी में डालकर, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करते हो। जब सुक्रोज को पानी में डाल के हाइड्रोलाइसिस करते हो इन एसिडिक मीडियम, H पॉजिटिव का मतलब यही है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, व्हेन सुक्रोज इज बॉयल विद HCl H2SO4 इन एल्कोहलिक सोल्यूशन। देखो ये H का मतलब क्या है कि ये H या तो एसिडिक क्यों बोला मैंने? क्योंकि HCl का H है या तो इसका H है। ठीक है, तो आपके पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ये ब्रेक होना शुरू होता है। ठीक है, जब भी हम शुगर को एसिडिक सोल्यूशन में डाल के हीट करते हैं, तो फ्रॉम स्टार्च से ग्लूकोज इज प्रोड्यूस कमर्शियली बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च को जो बॉयल करते हो, ये स्टार्च लिया आपने, इसको बॉयल किया, ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन में, ठीक है, हीट किया प्रेशर के साथ, आपके पास क्या बना? ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, इन दिस प्रोसेस एक्वा सोल्यूशन ऑफ स्टार्च ऑब्टेन इज कोर इज एसिडिफाइड, मतलब जो इसका एक्वा सोल्यूशन मतलब जो वाटर के साथ मिक्सचर होता है उसे फर्दर एसिडिफाइड करते हैं dilute H2SO4 के साथ। फिर इसको हीट करते हैं 2-3 बार प्रेशर पे। ठीक है, स्टीम। ठीक है, जब ये हीट हो जाता है, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, फिर लिक्विड को न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब उस एसिडिक में क्या करते हैं हम? बेस डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, और याद रखना जो PS7 होता है वो कौन सा सोल्यूशन होता है? न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। आपको याद रखना PS से आप 7 से ऊपर जाते जाओगे तो ये बेसिक होता जाएगा, PS से नीचे की तरफ जाते जाओगे 0 की तरफ तो ये एसिड होता जाएगा, और ये क्या होता है? हम क्या बोलते हैं? 5, 6 और 8, ये तीनों को हम बोलते हैं न्यूट्रल, मेनली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर कोई 7 हो तो ज़्यादा न्यूट्रल हो। ओके, रिजल्टिंग सोल्यूशन इज कंसनट्रेटेड अंडर रिड्यूस प्रेशर टू गेट क्रिस्टल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, क्लियर है आपको? अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की अगर बात करूँ, ग्लूकोज में क्या होता है? एल्डोहेक्सोसिस और इसे ही बोलते हैं डेक्सट्रोज बोलते हैं। ठीक है, ये मोनोमर होता है, मोनोमर ऑफ मेनली ऑफ लार्ज कार्बोहाइड्रेट। मोनोमर किसके होते हैं? मोनो आपने वो सुना है ना, एक पॉलीमर, मोनोमर, आपने 8th क्लास में भी सुना होगा। ठीक है, वही है मोनोमर, मतलब सिंगल यूनिट। मान लो ये मोनोमर का यूनिट है, इसके फर्दर जुड़े हुए तो ये सिंगल यूनिट को बोलेंगे मोनोमर। ठीक है, ये मोनोमर होता है लार्ज कार्बोहाइड्रेट सच एज स्टार्च का, ग्लाइकोजन का, सेलुलोज का, एक्सेट्रा। ये प्रोबेबली क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है कंपाउंड वो अर्थ पे। ठीक है, इट हैज़ वन, इसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, मतलब प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, इसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है, 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है। ठीक है, अब सेकेंडरी प्राइमरी कैसे पता लगेगा आपको? देखो ये है ना, जिस कार्बन के साथ आपने हाइड्रोजन देखना, अगर 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, अगर 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो क्या? टर्शियरी है। ठीक है, ओके, अब ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिंग। ठीक है, ये अगर आप इसका स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो। CHO4, 4 अल्कोहलिक ग्रुप है, 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। ये फर्दर जो ये एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपको पता है ना, 1, 2, 3 और 4, ये देखो सेम 4 सेम ग्रुप है ना, तो ये 4 सेम ग्रुप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, CHOH 4 CH2OH CHO। ठीक है,
मॉलिकुलर फार्मूला की बात करूँ तो C12H6S12O6 होता है, ठीक है। स्टेट चेन स्ट्रक्चर, बेन एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज को जब भी याद रखना, कभी भी ग्लूकोज को आप क्या करोगे, सोडियम अमलगम या तो सोडियम बायोहाइड्रेट के साथ रिड्यूस करोगे, मतलब ट्रीट करोगे, ये क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। इसे Na का मतलब नाम मत समझना, इसका मतलब है Na का मतलब सोडियम, ठीक है। ये सोडियम लिखा है, ठीक है। इसको आप रिड्यूस करोगे सोडियम अमेलगम के प्रेजेंट में तो आपको ये बनेगा सोर्बिटोल, इसे बोलते हैं सोर्बिटोल। फिर इसे जब हीट करोगे किसके साथ, हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ और रेड फॉस्फोरस के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें आपको एन हेक्सेन मिलेगा, ठीक है। आपने सिंपल ये वाला ग्लूकोज लेना है, इसको मतलब HI हाइड्रोजन आयोडाइड, रेड फॉस्फोरस, ये तो बस आप इतना याद रखना, हाइड्रोजन आयोडाइड को और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ को हीट करना है, ठीक है। हीट करोगे तो आपके पास हेक्सेन बनेगा, मतलब 6 कार्बन वाला चैन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, अगर 5 हाइड्रोक्सी OH ग्रुप हो तो क्या होगा, एसिटिलेशन बोलते हैं। ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिडिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, क्या बनाता है ये, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, जिसे पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज भी बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसिटिलेशन। मतलब आपने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को क्या करना है आपने, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करना है, इसे बोलते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है। किसके फ्रोजन में, जिंक क्लोराइड, फिर हीट करना है। जब आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटा, अब ये देखो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ठीक है। अब ये देखो एक ग्रुप ये, 4 ग्रुप ये, 5वां ये, ठीक है। इसलिए ये ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बोलते हैं इसको, ओके। फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव, इसे पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव जो मर्जी नेम दे दो, ठीक है। एक ये नेम है, एक पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव है, मतलब जो दोनों में से कोई नेम लिख सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वी नो डैट द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर OH ग्रुप, अगर हमें पता है कि या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप हो इसमें, तो क्या होता है, ऑन द सेम कार्बन एटम, तो हम क्या बनाते हैं, याद रखना कभी भी 2 से ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा OH ग्रुप हो कि सेम कार्बन पे, याद रखना कभी भी एक कार्बन के ऊपर यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, ऐसा कुछ हो जाए तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है। नाउ द ग्लूकोज एग्जिस्ट एज ए स्टेबल कंपाउंड, अगर उनमें क्या हो, 5 OH ग्रुप लगा हो, ठीक है। इसका मतलब आपने पीछे पढ़ लिया कि अगर 2 से ज़्यादा हो तो अनस्टेबल बनाता है, और अगर ग्लूकोज में स्टेबल कंपाउंड बनाना तो उसमें 5 OH ग्रुप लगाने पड़ेंगे, वो भी डिफरेंट कार्बन आइटम्स पे, सेम पे नहीं, सेम पे लगा तो अनस्टेबल, वैसे तो 5 नहीं लगता, मतलब कि 2, 3, 4 इतने लगेंगे सेम पे तो वो अनस्टेबल होगा, एक ही लगना चाहिए एक पे। रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, अगर रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब इसके बाद अलग अलग टाइप के रिएक्शंस आ गए, तो इन जितने भी रिएक्शंस में क्या होगा, जैसे रिएक्ट करोगे क्या करेगा, यहाँ से क्या होगा, और यहाँ ध्यान से देखो, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा जग जुड़ेगा, H जुड़ेगा इस कार्बन पे, कार्बन के साथ में CN, मतलब HCN पूरा जुड़ जाएगा, H सिंगल बॉन्ड के साथ CN और OH, ध्यान से देखो यहाँ दिख रहा है ना आपको CH, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे OH इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, ये H यहाँ जाके जुड़ गया और यहाँ CN भी जुड़ गया साथ में, ठीक है, उसी H के साथ। उसी तरह फर्दर अगर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराओगे तो वो सेम वही होना है, मतलब कोई भी ग्रुप हटेगा नहीं, ठीक है। पर इसमें क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, मतलब H2O निकलेगा, ओके। ये H2 और ये O निकल जाएगा, और ये बाकी सब ग्रुप यहाँ जाके जुड़ जाएंगे, CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ओके, क्लियर है। अगर हम ऑक्सीडेशन करोगे ग्लूकोज का तो क्या होगा, ग्लूकोज गैस ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन, ग्लूकोज को जब ऑक्सीडेशन करोगे तो वो क्या करेगा, 6 कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब कि ग्लूकोसोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप इसको रिएक्ट कराओगे, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन कराओगे इसको Br2 और H2O के प्रेजेंस में, तो आपके पास ये बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, क्लियर है ये।
सिंस ग्लूकोज इज रेडली, मतलब याद रखना ग्लूकोज काफ़ी जल्दी रिएक्ट करता है और ये जो होता है एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी, काफ़ी जल्दी इनमें रिएक्शन होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें एंड रिड्यूसिस टॉलिन रिएजेंट, और ये इवन ये टॉलिन रिएजेंट को भी रिड्यूस कर देता है और फैलिन सोल्यूशन को भी, ठीक है। अगर मतलब आप इसमें फिर अब 3 तरह के रिएक्शन दिखाओगे, जब इसको आप टॉलिन रिएजेंट मतलब क्या करोगे, जब इस आप ग्लूकोज में टॉलिन रिएजेंट डालोगे तो क्या होगा, आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा सिल्वर मिरर, ठीक है, आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा रिड्यूस होके, ठीक है। और इस फैलिन सोल्यूशन डालोगे तभी रिड्यूस हो जाएगा। ओके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज बोथ, याद रखना अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे कैसे नाइट्रिक एसिड की तरह, वो क्या करेगा, दोनों टर्मिनल ग्रुप ऑफ CHO और CH2OH ऑफ ग्लूकोज को क्या करेगा, डाई बेसिक, और इन दोनों को क्या करेगा, वो इन दोनों से रिएक्ट करेगा और हमें क्या देगा, डाई बेसिक एसिड देगा, ठीक है। सैचुरिक एसिड, ठीक है, सैचुरिक एसिड दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, और याद रखना इसको एज ए टेस्ट भी यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर कि प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं, ठीक है, प्राइमरी या सेकेंडरी टर्शियरी, ये इससे पता लग सकता है हमें। जैसे देखो रिएक्ट कराया आपने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या देगा, ग्लूकेरिक एसिड, इसे बोलते हैं ग्लूकेरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, और सैचुरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है ग्लूकोनिक एसिड ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद, ये आपने पीछे देख ले Br2H2O, और वो क्या देता है हमें, ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रिक एसिड और ग्लूकेरिक एसिड देता है, यानी कि सैचुरिक एसिड देता है, ठीक है। आप फर्दर ये रिएक्शन दिखा सकते हो, आप मतलब क्या है कि आपके पास देखो ग्लूकोनिक एसिड ऊपर बना था ना, ये देखो जब ये रिएक्ट हुआ ऑक्सीडेशन हुआ इसके प्रेजेंस में ये बना, जब इसे फर्दर आप रिएक्ट कराओगे यहाँ पे तो देखो क्या बनेगा, HNO3 ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ग्लूकेरिक एसिड, ग्लूकोनिक से ग्लूकेरिक एसिड और सैचुरिक एसिड। जो पीछे वाला रिएक्शन था ना, जो नीचे वाला ये वाला रिएक्शन था, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट बनाने की ये तरीका बताया कि ये वाला प्रोडक्ट बनाना है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, फर्दर पहले ये करा के फिर इसको फर्दर रिएक्ट करा के। क्लियर है यहाँ तक आपको? ऑन द बेसिस ऑफ अबव रिएक्शन फिशर assigned the open chain structure of glucose shown below. Structure 1 similarly the gluconic acid represent the structure 2 सैचुरिक एसिड, मतलब क्या है कि ग्लूकोज को स्ट्रक्चर 1 में, ग्लूकोनिक एसिड को स्ट्रक्चर 2 में, सैचुरिक एसिड को स्ट्रक्चर 3 में हमें रिप्रेजेंट किया गया। इससे आप इनके डिफरेंस देख सकते हो कि इनमें क्या डिफरेंस है, देख लो। सबसे पहला डिफरेंस तो ये CHO ग्रुप ग्लूकोज में है, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड में आप देखोगे, अब ध्यान, अगर मेनली आपको बोलूँ मैं जल्दी डिफरेंस मिलेगा नहीं आपको, इन दोनों को तो डिफरेंस आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर ये ग्लूकोज है, एक CHO और एक प्राइमरी अल्कोहल होगा, अगर कहीं ग्लूकोनिक एसिड है तो डिफरेंस देखो, एक CH मतलब कि COH ग्रुप होगा और एक प्राइमरी अल्कोहल होगा, अगर कहीं सैचुरिक एसिड होगा दोनों COOH होगा, ठीक है, बाकी सब सेम होगा। ये जो पीछे आपने पढ़ा है ना, इसे बोलते हैं सम, मतलब जो पीछे आपने पढ़ा है ना कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, इसे आप, मैंने सीधे ही एक रिएक्शन में ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। ओके, क्लियर है? अब बार बार एक ही चीज़ को समझाना टाइम वेस्ट होगा आपका और मेरा दोनों का। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टीज, ठीक है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग, डिस्पीट हैविंग द एल्डिहाइडिक ग्रुप ग्लूकोज डू नॉट अंडरगो द सर्टन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, मतलब उनमें चाहे एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हो ग्लूकोज में, बट ग्लूकोज फिर भी कुछ ऐसे रिएक्शन है जो ग्लूकोज नहीं कर सकता है, ठीक है। ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फेट टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज में चाहे एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा है, बट ये नहीं, इसका मतलब नहीं एल्डिहाइडिक ग्रुप लगने से वो एल्डिहाइडिक ग्रुप वाले सारे काम करेगा, नहीं। पहले तो वो सोडियम बाइसल्फेट से रिएक्ट करके बायो प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता है। ग्लूकोज नॉट रिएक्ट विद अमोनिया, ग्लूकोज डज नॉट गिव स्टिप टेस्ट और 2,4-DNP टेस्ट। याद रखना बेटा, ये दो चीज़ आप एक बार देख लेना डिटेल्स में,
ठीक है, 2,4-DNP क्या होता है और स्ट्रिप टेस्ट क्या होता है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मुझे तो वैसे पता है 2,4-DNP, वैसे बताता हूँ ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, और आपको वाइवा में ये मेनली टीचर पूछ लेते हैं। ठीक है, कि इन दोनों टेस्ट में होता क्या है, या इसका मतलब क्या होता है, या इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो इनको देख लेना, नहीं पता लगा तो मेरे से क्लास में पूछ लेना, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब ये देख लो, यहाँ से थोड़ा सा हिंट मिल रहा है, ग्लूकोज डज नॉट गिव ये वाला और ये वाला टेस्ट टू लाइक अदर एल्डिहाइड, मतलब अदर एल्डिहाइड में जब हम ये टेस्ट करते हैं तो हमें पता लग जाता है एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म ऑक्सीम, बट जो होता है ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज पेंटाएसिडेट डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल, दिस शो CH ग्रुप डज नॉट प्रेजेंट इन ग्लूकोज पेंटाएसिडेट, और ये भी शो करता है ग्लूकोज पेंटाएसिडेट में ये वाला ग्रुप नहीं है। तो आपने पहले दिखाई दिया था मैंने, 4 CHO लगा था, फिर 4 एसिटेट था, फिर 1 एसिड था नीचे में। ठीक है, दिखाया था ना मैंने पीछे आपको स्ट्रक्चर में। आज बच्चों हमने इतना ही करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।